हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर एजुकेशनल चैनल इंग्लिश में नरेंद्र सर। डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे रिपोर्टेड स्पीच और इस सीरीज में हमने अब तक पढ़ लिए 3 प्रकार के सेंटेंसेज को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना। पहला है एसर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस और तीसरा है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इनमें से जो दूसरे और तीसरे प्रकार के जो सेंटेंसेज है अर्थात इंटरोगेटिव सेंटेंस और इम्पेरेटिव सेंटेंस, ये बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण सेंटेंसेज हैं, यानी इनमें से क्वेश्चन हर साल पुटअप होते हैं, तो इनको आप बड़े ध्यान से समझिएगा। तो फिलहाल मैं आज पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ इम्पेरेटिव सेंटेंसेज की एक एक्सरसाइज लेकर, जिसको कि आज हमको सोल्व करना है। तो एक बार मैं इन सेंटेंसेज को बोलकर आपको समझा देता हूँ, फिर इनको आपको अपनी नोटबुक में चेंज करना है। पहले आप लोग चेंज करेंगे, उसके बाद आप लोग अपने चेंज किए हुए आंसर्स को जो मैं चेंज करूँगा उनसे मैच करोगे, जैसा कि अब तक अपन करते आ रहे थे। तो जल्दी से देखिए, पहला सेंटेंस है द टीचर सेड टू मी डू नॉट मेक ए नॉइज। ठीक है, द ऑफिसर सेड फिनिश दिस वर्क टुडे। The doctor said to the patient, do not drink wine. Wine कहते हैं शराब को। My father said to me, get up early in the morning. और लास्ट सेंटेंस, पांचवा सेंटेंस है she said to Hari. She said to Hari, please help me in my work. इधर 6th सेंटेंस देखिए, 6ठे नंबर का, father said to Kezia. फादर सेड टू केजिया डोंट स्टेयर सो। स्टेयर का मतलब होता है घूरना, तो फादर सेड टू केजिया डोंट स्टेयर सो। ये 9th क्लास में है, अपने एक चैप्टर है उसमें से है ये। कम हियर चाइल्ड कोल्ड द पेरेंट्स, ये भी 9th क्लास में अपनी जो बुक है उसमें से दिया गया है। 8 नंबर, विमला सेड टू मी लिसन टू मी। विमला सेड टू मी लिसन टू मी। इस प्रकार से मैंने इन सेंटेंसेज को पढ़ के आपको बता दिया है, ताकि कोई राइटिंग अगर मान लो आपकी समझ में नहीं आ रही तो भी आ जाए, या फिर कोई दूर से आपको बारीक दिख रहा है तो समझ में नहीं आए तो वो आ जाए। ठीक है, अब आपको वीडियो को यहीं पे पॉज करना है, यानी वीडियो को रोकना है और इन सेंटेंसेज को आपको अपनी नोटबुक में सोल्व करना है। तो ठीक है, वीडियो पॉज कर दीजिए और आप सेंटेंसेज को हल कीजिए। ठीक है, अब हम मिलते हैं। आइए अब इन सेंटेंसेज को आपने जो हल किया है उसको हम मैच कर लेते हैं। देखिए आपने सही किया है कि गलत किया है, तो देखिएगा। द टीचर सेड टू मी डू नॉट मेक ए नॉइज। हमने पढ़ा था प्यारे विद्यार्थियों कि जब डू नॉट आ जाए तो अपन डू नॉट को फॉरवर्ड में चेंज कर देते हैं। तो आप तो नोट टू के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि 2 प्रकार से बदलना मैंने सिखा दिया था, लेकिन हम फॉरवर्ड में करेंगे, बड़ा आसान है अपने लिए। तो ये हो जाएगा द टीचर TEACHER सेड टू को हम बदल देंगे। जहाँ डू नोट आ जाए ना तो डू नोट को आप हटा दो और उसकी सेड टू को किस में चेंज कर दो, फॉरवर्ड में, FORBADE फॉरवर्ड मी, और आगे टू लगाकर ऐसे कैसे चेंज कर दीजिए, टू मेक ए नॉइज NOISE। तो द टीचर देखिए वापस सेड टू को हमने किस में चेंज कर दिया, फॉरवर्ड में, मी का मी आएगा वापस, और डू नोट को हम छोड़ देंगे। जहाँ फॉरवर्ड लगा दिया वहाँ डू नोट लिखने की आवश्यकता नहीं है, टू मेक ए नॉइज हो गया। ऐसा ही एक इधर भी है, इसको भी लगे या तो देख लीजिए, 6ठे नंबर का, फादर FATHER फादर सेड टू को चेंज कर दो किसमें, फॉरवर्ड में, क्योंकि यहाँ पे डोंट आ गया। डो नोट या डोंट एक ही बात है, तो फादर फॉरवर्ड FORBADE फॉरवर्ड केजिया KEZIA केजिया। डोंट को हम छोड़ देंगे, नहीं लिखेंगे, टू लगा दो और आगे जो भी दिया गया उसको लिख दो, स्टेयर। अब देखिए स्टेयर में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों टू के बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में आती है, न सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, न ING फॉर्म। ठीक है, तो टू स्टेयर सो ये बनेगा, फुल स्टॉप आ जाएगा। या देखिए सेकंड सेंटेंस, द ऑफिसर सेड फिनिश दिस वर्क टुडे। अब देखिए जो ऑफिसर है यानी अधिकारी है वो क्या करेगा, ऑर्डर देगा।
ठीक है, इसलिए हम सैड को चेंज कर देंगे किसमें, ऑर्डर्ड में। द ऑफिसर ऑर्डर्ड, ORDERED, ऑर्डर्ड, कनेक्टिव लगाओ क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। फिनिश, FINISH, फिनिश। अब दिस को चेंज करेंगे, हो सकता है आप में से किसी ने नहीं किया हो, तो दिस को चेंज कर देंगे किसमें, दैट में। दैट वर्क, अब देखिए टुडे आ गया तो टुडे को भी चेंज करना है किसमें, दैट डे, THAT दैट, और DAY डे, दैट डे। प्यारे विद्यार्थियों, प्रत्येक चीज़ को चेंज करना है। यानी मैंने शुरू में आपको बता दिया था कि 3 चेंज होंगे, वर्ब संबंधी या टेंस संबंधी, दूसरा चेंज होगा प्रोनाउन संबंधी। वैसे मैंने सीरियल आपको ये बताया था, प्रोनाउन संबंधी, टेंस या वर्ब संबंधी, तीसरा टाइम या डिस्टेंस संबंधी, तीनों चेंज अपने को करने हैं। तो ये देखिएगा, द ऑफिसर ऑर्डर्ड टू फिनिश दैट वर्क, टुडे को चेंज कर दिया हमने दैट डे में, और दिस को चेंज कर दिया दैट में। आगे देखिए, द डॉक्टर सेड टू डू नॉट ड्रिंक वाइन। अब देखिए यहाँ हम इसको फॉरवर्ड में भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि डॉक्टर एडवाइस दे रहा है ना, तो फॉरवर्ड की बजाय आप एडवाइस करो तो ज़्यादा बेटर लगेगा। तो हम इसको कर सकते हैं, द डॉक्टर, DOCTOR, डॉक्टर। आप चाहो तो फॉरवर्ड कर दो, फॉरवर्ड करोगे तो भी बन जाएगा। मैं एडवाइस से बनाता हूँ, द डॉक्टर, ADVISED, एडवाइज्ड द पेशेंट, PATIENT, डू हट जाता है इसमें। मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जब आप एडवाइस से बनाओगे तो डू हट जाएगा, डू नोट वाले में पेशेंट नोट पहले आएगा, इसके बाद टू आ जाएगा, नोट टू ड्रिंक वाइन। अब आप में से कुछ सोच रहे होंगे कि नहीं सर, हमने तो इसको फॉरवर्ड से बना दिया, तो हमारा सही है कि गलत है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। अगर आपने फॉरवर्ड से बनाया तो वो भी एब्सोल्युटली राइट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फॉरवर्ड से कैसे बनेगा, द डॉक्टर एडवाइज्ड की जगह क्या आ जाएगा, फॉरवर्ड आ जाएगा। द डॉक्टर फॉरवर्ड, FORBADE, फॉरवर्ड का मतलब होता है मना करना, फॉरवर्ड द पेशेंट। अब यहाँ पे नोट नहीं आएगा और ये बन जाएगा टू ड्रिंक वाइन। नोट आपको पहले से पता है क्यों नहीं आएगा, क्योंकि फॉरवर्ड अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, यानी इसी में नोट दिया गया है, इसलिए यहाँ पे नोट नहीं आएगा, डबल नोट नहीं होंगे। तो ये बनेगा द डॉक्टर फॉरवर्ड द पेशेंट टू ड्रिंक वाइन। अगर ये आपने बनाया तो ये भी आपका एब्सोल्युटली राइट है। आगे देखिए, माई फादर सेड टू मी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब देखिए पिताजी यहाँ पे क्या दे रहे हैं, यहाँ पे हम ऑर्डर कम लग रहा है और सलाह ज़्यादा लग रही है, तो मेरे पिताजी ने मुझे सलाह दी। तो जब देखिए माई फादर, FATHER, माई फादर एडवाइज्ड, ADVISED, सेड टू को हमने चेंज कर दिया एडवाइज्ड में, तो माई फादर एडवाइज्ड मी, कनेक्टिव लगाओ क्या, टू गेट अप, तो जी छोटा हो जाएगा, गेट अप अर्ली, EARLY, अर्ली, इन द मॉर्निंग, MORNING। प्यारे विद्यार्थियों, हो सकता है आपको स्पेलिंग अच्छे से नज़र नहीं आ रही हो इतनी दूर से, लेकिन मैं बोल रहा हूँ साथ के साथ, तो आप सुनिएगा। आगे देखिए, सी सेड टू हरी, ये हरी है, HARI, हरी, प्लीज हेल्प। अब हमने क्या पढ़ा था कि जहाँ प्लीज या काइंडली आ जाए तो वहाँ हम प्लीज और काइंडली को हटा देते हैं और सेड की जगह रिक्वेस्टेड लगा देते हैं। तो देखिएगा, सी रिक्वेस्टेड, REQUESTED, जहाँ सेड टू दिया गया इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, रिक्वेस्टेड। हरी का H बढ़ाएगा क्योंकि प्रॉपर नाउन है, हरी। प्लीज या काइंडली जो इन्वर्टेड कोमा में दिया गया उसको हम लोग छोड़ देते हैं, उसको नहीं लिखते हैं, हरी, और टू लगा दो कनेक्टिव, टू हेल्प। अब देखो क्या आया है, मी आ गया। अब मी प्रोनाउन, कौन सा प्रोनाउन है, मी, मी है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, आई, माई, मी। तो फर्स्ट पर्सन का कौन सा केस है, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है, आई है सब्जेक्टिव केस, माई है पॉजिटिव केस, मी है ऑब्जेक्टिव केस। केस आप लोग पहले से जानते हैं, तो ये कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस। अब देखिए, फर्स्ट पर्सन जो होता है उसको किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट में कौन है, शी है, शी का प्रोनाउन क्या हो गया, हर हो गया, सॉरी शी,
सॉरी, सी ऑलरेडी प्रोनाउन है, तो यहाँ पे क्या है, कौन सा केस है, मी, ऑब्जेक्टिव केस, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस लगा देंगे जो कि होता है हर, शी हर, तो हेल्प हर इन, फिर देखिए माई आ गया, पजेजिव है, और माई किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट में सी, तो सी का पजेजिव लगा दो तो क्या हो जाता है, हर ही हो जाता है, इन हर वर्क, और यहाँ पे लगा दो फुल स्टॉप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कम हियर चाइल्ड कॉल्ड द पेरेंट्स, ये थोड़ा सा आपके लिए अजीब सा रहा होगा, अलग हटके रहा होगा, इसने आपको परेशान किया होगा, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों आपको इसमें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कैसे नहीं है कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि द टीचर सेड टू मी, ये उधर भी आ सकता है, ये इधर भी आ सकता है। कैसे आ सकता था ये सेंटेंस, डोंट मेक ए नॉइज द टीचर सेड टू मी। दूसरा देखिए, फिनिश दिस वर्क टुडे द ऑफिसर सेड, कहने का मतलब रिपोर्टिंग क्लोज रिपोर्टेड स्पीच के पहले भी आ सकता है, रिपोर्टेड स्पीच के बाद भी आ सकता है, तो यहाँ भी यही चीज़ है, तो हम चेंज लेकिन वही करेंगे, सबसे पहले रिपोर्टिंग क्लोज को चेंज करेंगे। रिपोर्टिंग क्लोज में कौन है, कॉल्ड द फादर, कॉल्ड द पेरेंट्स, कम हियर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू है ना, तो द पेरेंट्स। अब देखिए बच्चे को क्या कह रहे हैं, कम हियर, यहाँ ऑर्डर दे रहे हैं, तो ऑर्डर्ड, ORDERED, ऑर्डर्ड, या फिर अपन इसको आस्क्ड भी कर सकते हैं, जहां अपने को भाव समझ में नहीं आए वहां पे आप ऑर्डर्ड की बजाय आस्क्ड भी कर दो तो चलेगा, ऑर्डर्ड कर दो तो भी ठीक है। ठीक है, तो द पेरेंट्स ने बच्चे को ऑर्डर किया या बच्चे को कहा, ठीक है, ऑर्डर कर दिया, इसके तुरंत बाद क्या लिखोगे, टू कम, COME कम। अब हियर को चेंज कर दो, हियर किस में चेंज हो जाएगा, देयर, टू कम हियर को देयर में, और कोमा के बाद अंदर चाइल्ड, बॉय, गर्ल, ऐसे कोई शब्द आ जाए, स्टूडेंट या स्टूडेंट्स, ऐसे कोई शब्द आ जाते तो उन शब्दों को हम छोड़ देते हैं। अच्छा सुनो, छोड़ नहीं देते हैं, द पेरेंट्स ऑर्डर्ड द चाइल्ड, जो ये चाइल्ड है इसको हम बाहर लिख देंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट की जगह लिख देंगे, तो ये मैं दोबारा लिख के बताऊंगा आपको, द पेरेंट्स, PARENTS, पेरेंट्स ऑर्डर्ड, ORDERED, ऑर्डर्ड। अब जो चाइल्ड या बॉय या स्टूडेंट वगैरह दिया गया होता है ना, यहाँ पे कोमा के बाद, कोमा दिया गया होगा, इसकी पहचान ये होगी, कोमा होगा, कोमे के बाद दिया गया होगा, ये इसकी पहचान है। तो कोमे के बाद दिया गया होगा, उसके पहले द अपने को अपने मन से लगाना पड़ेगा, ऑर्डर्ड द चाइल्ड, अपने को अपने मन से क्या लगाना पड़ेगा, द लगाना पड़ेगा, ऑर्डर्ड द चाइल्ड, कनेक्टिव लगा दो टू, और कम का क्या हो जाएगा, कम ही रह जाएगा, टू कम, हियर का क्या हो जाएगा, देर हो जाएगा। हो सकता है ये आपको थोड़ा परेशान कर रहा हो, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो हम आगे नेक्स्ट जो अपने वीडियोस होंगे उनमें इसको और अच्छे से क्लियर कर लेंगे। अब देखिए लास्ट सेंटेंस, विमला सेड टू मी लिसन टू मी। अब यहाँ पे मेरे को इसका सेंस समझ में नहीं आ रहा कि विमला कौन है, मेरी बहन है कि मेरी फ्रेंड है कि स्टूडेंट है कि कौन है। तो यहाँ जहाँ भाव समझ में नहीं आता वहाँ पर आस्क्ड कर सकते हैं। तो विमला, VIMLA, विमला आस्क्ड, ASKED, आस्क्ड मी। यहाँ तक तो दिक्कत है ही नहीं अपने को, सेड टू को अपन ने आस्क्ड में चेंज कर दिया। अब कनेक्टिव लगाओ टू, अब मेन वर्ब जो दी गई है ना उसको लिख दो, लिसन, L छोटा हो जाएगा, लिसन LISTEN, ये टू दिया गया, टू को ऐसे कैसे उतार दो। मी दिया गया है, मी फर्स्ट पर्सन है प्रोनाउन का, तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में कौन है, विमला, विमला का प्रोनाउन क्या हो गया, शी, विमला का प्रोनाउन क्या हो गया, शी हो गया। लेकिन ये तो सब्जेक्टिव केस है और यह मी कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस, तो जो केस हटाएंगे वही इसका नया केस हम लगा देंगे, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। इस प्रकार प्यारे बच्चों ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जिनके द्वारा मैंने आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस को समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और अब हम आगे मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट
सेंटेंस, टाइप ऑफ सेंटेंस यानी कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेज के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।